मैं डॉक्टर रश्मि पाल आपका स्वागत करती हूँ SJP 24 चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी कि सेल्फ यानी कि अपने से प्रेम करना क्या होता है। बेसिकली ये उन लोगों के लिए है, कोई जेंडर इसमें नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, कि हमको जब किसी से प्रेम हो जाता है तो हम अपना पूरा समय उस व्यक्ति पर देना शुरू कर देते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। कुछ दिन तो बहुत अच्छा चलता है और कुछ दिन बाद सब कुछ धीरे 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 बेकार होकर उसके बाद वो शून्य पे आ जाता है। प्रेम करो, लेकिन कहाँ तक करना है, कितना करना है, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। बिल्कुल अजीब लगेगा, क्योंकि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती है। उसको ना नापा जा सकता, ना तोला जा सकता, लेकिन इतना तो ज़रूर किया जा सकता है कि खुद को भुलाना नहीं है, खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट रखनी है। क्योंकि जब तक हम अपनी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो जिससे हम प्रेम कर रहे हैं वो जान जाएगा, समझ जाएगा कि ये तो इसकी खुशी, इसका दुख, इसकी हर वो चीज़ सुबह से लेके शाम तक उसके 24 घंटे उसके हिसाब से चल रहे हैं, तो वो भी आपको प्रेम करना छोड़ देगा। तो प्रेम में हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि सेल्फ लव, अपने लिए टाइम हमें मैनेज करना है, निकालना है, अपने लिए जीना है। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ। जब लोगों के बीच प्रेम संबंध टूटते हैं, ब्रेकअप होते हैं, डिवोर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और हम उसके गम में डूब जाते हैं। आपको जो प्रेम हुआ कितनी साल में हुआ, कमेंट करके बताना। 15 साल में, मेरा मतलब कि आप 15 साल के थे तब हुआ, 16 साल के थे तब हुआ, 12 साल के तब हुआ, 21 साल के हुए तब हुआ, 25 साल के हुए तब हुआ, यानी कोई भी एज हो। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, अभी आप सोच रहे होंगे मैंने 12 साल का नाम लिया है। मैं ऐसी कोई वीडियो देख रही थी, वीडियो के मतलब जैसे देखते हैं, तो एक वीडियो मेरे सामने आई, शॉर्ट वीडियो थी, कि उसने बताया मैं जब 6 क्लास में थी तब से मुझे प्रेम हो गया। 6 क्लास का बच्चा कितना होता है, बहुत अबोध बच्चा जो कुछ नहीं जानता, बस अट्रैक्शन जानता। और ये चीज़ भी अट्रैक्शन वाली तब से आई है जब से ये मोबाइल आए हैं, जब से ये डिजिटल हुआ है, इंटरनेट की दुनिया आई है, तब से ही। नहीं तो 15-16 साल तक भी हम ये सारी चीज़ें समझ नहीं पाते थे कि प्रेम होता क्या है, लड़के लड़की का प्रेम क्या होता है, कुछ नहीं। तो चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर, ये बात हम किसी और दिन करेंगे। जब आपको प्रेम हुआ था 15 साल के, मान के चलिए, चलो ठीक है, आप आजकल कोएड स्कूल चल रहे हैं, अट्रैक्शन होता है, कुछ अट्रैक्शन ख़त्म हो जाते हैं, कुछ अट्रैक्शन चलते रहते हैं और फिर लोग उसको नाम भी दे देते हैं। मैंने लोगों का 14-14 साल, 15 साल, 12 साल टूटते हुए देखा है। क्या प्रेम नहीं था उसमें? प्रेम तो था, लेकिन दिक्कत कहाँ आ गई? उन्होंने सेल्फ लव करना छोड़ दिया था। अब दुखी थे एकदम से कि अब क्या होगा, कैसे करेंगे। सामने वाला तो अपना निकल गया है, सारे काम कर रहा है, करियर बना रहा है, विवाह कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और तुम उसके चक्कर में आंसू बहा बहा के तकिया गीला कर रही हैं या कर रहे हैं। बड़ा चिंतनीय विषय है। तो मेरा कहने का मतलब, जब वो व्यक्ति नहीं था
15 साल के बाद आपने प्रेम किया या 16 साल के बाद, क्या आप रह नहीं रहे थे? क्या आप जी नहीं रहे थे? क्या आप अपने काम नहीं कर रहे थे? क्या आप अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे थे? ऐसा कोई काम? फिर ऐसा क्यों? आपके पेरेंट्स आपके साथ होने के बावजूद भी आप उनसे बात नहीं करते। वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपसे बात नहीं करते। मतलब आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों? आपको भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही? आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन बार बार पूछ रहे कि बेटा क्या हुआ, ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई, कहीं किसी ने कुछ बोल दिया, आप नहीं बता रहे हैं। सोचिए, उस एक नालायक व्यक्ति की वजह से खुद तो दुखी हैं ही, और अपने जुड़े लोग, जिसने आपको जन्म दिया, जो इस दुनिया में आपको लेके आए, जिसने आपको हर चीज़ करने के काबिल बनाया, उसकी वजह से भी आप उन लोगों को दुख दे रहे हैं। क्या ठीक है ये? अरे सोच लीजिए कि मान लीजिए एक बुरा दौर था, हमारी गलती थी, और गलतियों से इंसान सीखता है। इंसान गलतियों का ही पुतला है, मान के चलिए, मान के क्या चलिए, है ही। और तब आप कितने खुश थे उस व्यक्ति के बिना, तब भी वही आपके मम्मी पापा थे, उसी घर में थे, भाई बहन भी हुए थे, सब कुछ थे, बहुत हैप्पी थे। लेकिन वो आया और मतलब उनका 15 साल का प्रेम फीका पड़ गया। क्यों? ऐसा क्यों? खुद से पूछिए। और वो व्यक्ति आया, 1 साल 2 साल रहा, 3 साल रहा, 4 साल, मतलब मान के चलिए किसी का प्रेम 15 साल की उम्र में हुआ और 25 साल में उसने छोड़ दिया, लेकिन उसका प्रेम तो फिर भी माँ बाप से कम ही रहा ना। और क्या प्रेम उसने, कोई प्रेम है वो? नहीं, वो प्रेम तो था ही नहीं। अगर प्रेम होता तो छोड़ के जाता ही नहीं। मैं आपको ये बात हमेशा बोलती हूँ, मेरी किसी भी वीडियो में देख लीजिएगा कि प्रेम जब होता है या किया जाता है, ठीक है भाई, कुछ मजबूरियां हो जाती हैं, और मैं ये कहती हूँ कि कैसी मजबूरी? कोई मजबूरी नहीं होती है। वो व्यक्ति ही आपसे नहीं जुड़ना चाहता है, व्यक्ति ही आपसे नहीं करना चाहता है। वो ऐसा व्यक्ति है ना कि इधर भी मुंह मारना, उधर भी मुंह मारना, और वो सोच रहा है कि ये तो भैया अब मेरे पीछे पागल और पागल हो गया या हो गई, और मतलब अब मैं मज़े करूँ, मुझसे कोई दूसरा मिल जाएगा, और आप उसके पीछे आंसू बहा बहा के अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, खुद को तकलीफ दे रहे हैं, खुद का स्वास्थ्य गिरा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप प्रेम तो करिए, लेकिन सेल्फ लव भी करिए, और सेल्फ लव के साथ साथ सेल्फ रेस्पेक्ट का भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी इज्जत तभी होगी जब आप खुद की इज्जत करेंगे। अरे कोई छोड़ के जा रहा है तो जाने दो, जा, ऐसे बोलो तू जा। हाथ जोड़ के कभी प्रेम नहीं चलते, प्रेम का कोई भी रिश्ता नहीं चलता। सॉरी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपना ऐसा कीमती समय, पहले आप करियर बनाइए, प्रेम कर रहे हैं तो खुद के लिए समय ज़रूर निकालिए। मेरी सिर्फ आपसे इतनी ही विनती है। और अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि भाई हम खुद को भूल गए हैं, तो वहाँ से आप खुद पे ध्यान देना शुरू करिए। अगर उसका प्रेम सच्चा होगा, उसने दिल से कभी चाहा होगा, तो जब आप सेल्फ रेस्पेक्ट पे ध्यान देंगी, अपने सेल्फ लव पे ध्यान देंगी, तो वो चीज़ों को समझेगा कि मैंने इसको हर्ट किया, मैंने इसके साथ गलत किया, तो वो भी आपकी फिर से इज्जत करने लगे, और आप हो सकता है आपका प्रेम भी वापस आ जाए। अगर उसने प्रेम नहीं किया होगा तो उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कहेगा अच्छा है पीछा छोड़ा। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, वैसे ये जो मैं लाइन बोलने जा रही हूँ वो सेल्फ लव का सेंटेंस नहीं है जो मेरे आज वीडियो का टॉपिक है, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि जो जैसे करता है वैसा भरता है, कर्मा इज बैक। तब तक के लिए आप सिर्फ इंतज़ार करिए अगर कोई आपके साथ बुरा करता है। और मिलती हूँ जल्दी एक अच्छी सी
मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।